कहा कि गरीबों को, भोजपुरिया लड़के को, गरीब सिंगर्स को, गरीब कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म देगी, तो उसके लिए हम तुरंत महाराज जी का आदेश रहा। ऐसे जो भी कंपनी जो गरीबों को रोजगार देगी, युवाओं को रोजगार देगी, गोरखपुर के बच्चों को, बेटियों को रोजगार देगी, उस कंपनी को योगी सरकार पूरी मदद करेगी। वन विंडो क्लियरेंस है, सब्सिडी मिलती है, यहाँ सिनेमा बनाने पर पैसे भी देते हैं महाराज जी, और वन विंडो क्लियरेंस सुरक्षा व्यवस्था भी देते हैं। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम जैसे कलाकार जो अंधेरे में रहने लगे थे, हिंदी भाषी कलाकार, उनको ओटीटी ने एक नया जीवन दान दिया। जैसे मनीष बाबू ने यूट्यूबर्स को एक जीवन दान दिया, वो स्ट्रगल करते हुए गरीब लड़के जिनके हाथ में 3000 का 2000 का कैमरा है, मोबाइल फोन का, उनको एक जीवन दान मिला। वैसे हम जैसे कलाकार जिनको लोग भुला दिए थे या भुलाने जा रहे थे, या जिनको लगा कि ये हिंदी भाषी हैं, उनको जीवन दान दिया ओटीटी ने। उसमें पंकज त्रिपाठी हैं, या मनोज बाजपेयी हैं, या मैं हूं। आप मेहनत कीजिएगा तो आपको मेहनताना मिलेगा। और आपको जो है YouTube के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना है। जैसे सरकार ने हॉस्पिटल में कोई दवा लेके आया, या किसी टीकाकरण अभियान को जो है जमीन तक पहुंचाना चाहता है, या कोई जैसे जनधन योजना आया, या किसी भी प्रकार का योजना आया सरकार का, तो उसको ग्राउंड लेवल तक अब जो है डिजिटल मीडिया ही पहुंचा सकता है। पूर्वांचल को सपनों की उड़ान मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनबी भारत। पूर्वांचल की जब बात करती हूं तो सपने देखने की इजाजत पूर्वांचल देता है, और अब सपने मुंबई तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एएस मनोरंजन अब पूर्वांचल में एक कंपनी खुल रही है जो आपको मुंबई तक का जो सफर है वो आसान करने में मदद करेगी। और जब मदद की बात आती है तो सांसद जी आगे नजर आते हैं। मदद की बात कर रही थी, एएस मनोरंजन के बारे में क्या कहेंगे, और 2-3 सवाल और है उसके बाद बात। इन्होंने कहा कि गरीबों को, भोजपुरिया लड़के को, गरीब सिंगर्स को, गरीब कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म देगी, तो उसके लिए हम तुरंत महाराज जी का आदेश रहा। ऐसे जो भी कंपनी जो गरीबों को रोजगार देगी, युवाओं को रोजगार देगी, गोरखपुर के बच्चों को, बेटियों को रोजगार देगी, उस कंपनी को योगी सरकार पूरी मदद करेगी। वन विंडो क्लियरेंस है, सब्सिडी मिलती है, यहाँ सिनेमा बनाने पर पैसे भी देते हैं महाराज जी, और वन विंडो क्लियरेंस सुरक्षा व्यवस्था भी देते हैं। लोकेशंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लोकेशन के चार्जेस नहीं होते। और आप गोरखपुर देख रही हैं, एक सुंदर जगह है। तो आज ये बहुत बड़ा मौका है, जहां मैं विदेश में था, एक एक लोकेशन का 1-1 करोड़ रुपया वहां पे लगता था। बंबई में एक एक लोकेशन का 10-10 लाख रुपया किराया लगता है। एक बंगला खरीदने जाओ या बंगले की शूटिंग करने जाओ तो 1 लाख रुपया मिनिमम 8 घंटे की फीस लगती है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे गोरखपुर की हर लोकेशन रखी है। महाराज जी को दिल से धन्यवाद। बॉलीवुड की बात चल रही है तो सिंघम और सन ऑफ सरदार की भी बात जरा कर लिया जाए। हवा उड़ी है कि रवि किशन वहां भी पहुंच रहे हैं? जी, अभी हम संजय दत्त वाले रोल पर हम वहाँ पर महादेव ही करवाते हैं। अजय देवगन जी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ही हमको फ़ोन किया, उन्होंने ही कास्ट किया। हम लोगों ने सिंघम 3 किया था, और एक अच्छे मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में मैंने इनको पाया। बड़े समय के बाद एक हमको बहुत अद्भुत मित्र मिला है, इनका नाम अजय देवगन। उड़ान देख रहे हैं रवि किशन के बॉलीवुड करियर को लेकर के, और ओटीटी को इसका कितना ज्यादा प्लेटफॉर्म आप मानते हैं हाइक देने में, इसलिए क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए भी आज पूर्वांचल में एक बड़ा दिन है। क्या देख रहे हैं, एक अलग आयाम क्या मिलेगा? आपके सामने एक बड़ा यूट्यूबर खड़ा है हमारे साथ, मनीष जी, इनसे भी बात करेंगे और थोड़ा सा बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी अब आगे आने वाली है। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम जैसे कलाकार जो अंधेरे में रहने लगे थे, हिंदी भाषी कलाकार, उनको ओटीटी ने एक नया जीवन दान दिया। जैसे मनीष बाबू ने यूट्यूबर्स को एक जीवन दान दिया, वो स्ट्रगल करते हुए गरीब लड़के जिनके हाथ में 3000 का 2000 का कैमरा है, मोबाइल फोन का, उनको एक जीवन दान मिला। वैसे हम जैसे कलाकार जिनको लोग भुला दिए थे या भुलाने जा रहे थे, या जिनको लगा कि ये हिंदी भाषी हैं, उनको जीवन दान दिया ओटीटी ने। उसमें पंकज त्रिपाठी हैं, या मनोज बाजपेयी हैं, या मैं हूं। उसके बाद अब हम हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर आ गए। तो ओटीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन कलाकारों के लिए जिनको लोग पाताल में देख रहे थे कि वो तो चले गए हैं। अभिनय जिनके पास था लेकिन उस तरीके की का फेम नजर नहीं। जी। अच्छा, मनीष जी मौजूद हैं, यूट्यूबर्स की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के समय सदस्यता भी चल रही है, आप शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में।
किस तरीके से देखते हैं उड़ान को, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को और यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि योगी जी ने अब 8 से 13 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है यूट्यूबर। नहीं, वो इनाम नहीं है, योगी जी के द्वारा एक योजना है जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा, आप मेहनत कीजिएगा तो आपको मेहनताना मिलेगा। और आपको जो है YouTube के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना है। जैसे सरकार ने हॉस्पिटल में कोई दवा लेके आया या किसी टीकाकरण अभियान को जो है जमीन तक पहुंचाना चाहता है, या कोई जैसे जनधन योजना आया या किसी भी प्रकार का योजना है सरकार का, तो उसको ग्राउंड लेवल तक अब जो है डिजिटल मीडिया ही पहुंचा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में 72% लोग जो है वो अपना मनोरंजन का साधन जो है या न्यूज का साधन जो है वो डिजिटली ही देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पे देखें या यूट्यूब पे देखें। लेकिन हम लोग अपना कीमत नहीं समझते थे, हम लोग अपना औकात नहीं समझते थे। उसको जो है योगी जी ने हमें पहचान दिलवाया है। भाजपा सम्मान दे रही है, भाजपा सबको सम्मान देती है। लेकिन एक सवाल इसी पर अब सांसद जी से भी हो जाए। विपक्ष ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आए हैं, लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके वजह से अब योगी जी डरे हुए हैं और यूट्यूबर्स को अपने आप खींच रहे हैं। नहीं, पंजाब में आप सरकार ने किया था, तब किसी ने नहीं कहा इस बात को। ये तो गलत है भाई, मेहनता। अरे नहीं तो देखा बुरी तरह हार बा। ये जो उपचुनाव बा भाजपा जीत रही है, ये बात ऑन रिकॉर्ड आप लोग 2 सीटें छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब हमारी है। हम लोग पूरी 10 सीट जीत रहे हैं यशस्वी जी। वो झूठ का जहर खत्म हो गया। वो 1 लाख रुपए का ड्रामा, संविधान का ड्रामा, वो झूठ के जहर से पर्दाफाश हो गया। जनता की आंख खुल गई, जनता जान गई है कि बटोगे तो कटोगे। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।